ये क्या माने कि बॉटम लग गया, क्या वर्स्ट इज ओवर, या फिर अभी भी कसर बाकी है? क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो मार्केट पे हावी हो सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट रजत देखिए, पहली अच्छी बात जो मार्केट को वो शायद पसंद है लेकिन अभी थोड़ा इग्नोर हो रहा है, वो बेसिकली एफआई के इनफ्लोज है। कल भी काफी बड़ी मात्रा में एफआई की बाइंग हो गई, और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे रूपी में काफी अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 2 तारीख की डेडलाइन अभी टैरिफ की है, तो एक्सपेक्टेड ही था कि जैसे जैसे ये डेट नजदीक आएगी मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। कल हमने देखा कि ऑटो के शेयर्स पे 25% इम्पोर्ट ड्यूटी आने के कारण काफी स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई पैनिक दिख नहीं रही है, और जो भी सेलिंग आ रहा है वो ज्यादातर मुनाफा वसूली है। अभी मार्केट्स नेक्स्ट ट्रिगर तो नतीजों का देखेगा, क्योंकि मार्च के नंबर्स अभी पॉसिबली सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी भी जो आएगी उसमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को लेके यहाँ पे आरबीआई गवर्नर साहब का क्या रवैया है। बट लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई अच्छी खबर आएगी। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं, और 22,000 का तो बॉटम पहले ही मार्केट ने बनाया था, लेकिन अभी 23,500 जब तक बाजार रहता है तब तक मेरे ख्याल से कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट्स डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप का मार्केट है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज में खरीदने का मौका अभी से इन्वेस्टर्स को शुरू करना चाहिए। सर दूसरी चीज ये बाजार को सपोर्ट कर रही है एफआईज की बाइंग। ये बहुत तगड़े तरीके से खरीदते चले जा रहे हैं, 6-17 तो लगातार हो रहे हैं जब कैश मार्केट में खरीद डाला है। और डेरिवेटिव मार्केट को तो पूछो मत, 17 मार्च से लगातार खरीद रहे हैं। तो एफआईज एकदम से इनका मूड कैसे बदल गया? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से मूड रातों रात ही बदलता है, और मेरे ख्याल से ये बात हमने पहले भी की है रजत की, सेंटिमेंट बदलने के लिए वक्त लगता नहीं है। लेकिन एक बात है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स अभी थोड़े से कम हो गए हैं। ऊपर से मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट पहले नहीं था वो शायद अभी एफआईएस को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, बट मेरे ख्याल से अगर ये और थोड़े लंबे समय के लिए सस्टेन होता है तो मार्केट्स में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। और जो मार्केट्स का गिरने का जो सिलसिला था, जो काफी जोर से गिरे थे, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स में अभी एक बॉटम बन चुका है। तो आई थिंक ये लिक्विडिटी फ्लो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे थे लेकिन उसका असर कुछ प्राइसेस पे नहीं आ रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत मार्केट्स इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि मार्केट्स को लग रहा है कि शायद ये 6-7 दिन की रैली बाइंग के बाद वापस थोड़ी बिकवाली आएगी। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक और एक 10-12 दिन की बाइंग अगर आती है तो डेफिनेटली इसको सस्टेनेबल हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रूपी का करेंसी का स्टेबिलिटी आना प्लस डॉलर का थोड़ा सा अप्रिशिएट होना, ये भी कारण है क्योंकि एफआईएस इंडिया में इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं। सर इनको ट्रम्प की पॉलिसी से कुछ नहीं लेना देना क्या? 2 अप्रैल आने वाली है, एफआईज को नहीं पता क्या 2 अप्रैल आने वाली है? 2 अप्रैल को दुनिया भर में टैरिफ लगने वाले हैं बहुत मोटे मोटे। ये एफआईज एकदम से 2 अप्रैल से पहले ही क्यों खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने? नहीं देखो, मेरे ख्याल से टैरिफ तो एक ऐसी बात है कि अभी ऑलरेडी मार्केट्स ने डिस्काउंट कर लिया है। मुझे लगता है कि टैरिफ का इशू वापस लेके मार्केट्स में उसका सिमिलर इम्पैक्ट आएगा ऐसा कहना मुश्किल है। और देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने तो कहा है कि टैरिफ्स के साथ तो अभी हमको जीना है। तो मेरे ख्याल से देखिए, एवरीबडी हैज डिस्काउंटेड दिस रजत। अभी मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ को लेके मार्केट्स चिंता में हैं। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा वो तो अभी आपको 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद ही देखने को मिलेगा। और लकीली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी जहाँ पे दूसरे ग्लोबल कंट्रीज इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं यूएस लो मिनिस्ट्री के साथ, कि कहीं ना कहीं टैरिफ को लेके थोड़ी बहुत रियायत हमको मिले। तो मेरे ख्याल से हो सकता है वीकेंड के बाद कुछ खबर भी आए, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है अगर कुछ अग्रीमेंट या कोई सेटलमेंट इंडिया के साथ यूएस करता है।